हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। और मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन अपने आप को उस यीशु के स्वरूप में ढालते जा रहे हैं। आइए मेरे प्रिय, वचन में आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करें। आइए अपने अपने आंखों को बंद करें। प्यारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी राजा, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह राजा, तूने हमें यह सुनहरा अवसर दिया तेरे चरणों में बैठने के लिए परमेश्वर, और कुछ पल तेरे वचनों के संसार तेरे सीखने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। तेरी गूढ़मय रहस्यमय बातों को परमेश्वर तू हमारे हृदय में वचन के नाई तू बो परमेश्वर, और यीशु मसीह राजा 30 गुना 60 गुना 100 गुना तक फल आने के लिए हम सभी को तू सहायता मदद कर। आगे के समय को पवित्र आत्मा तेरे हाथ हम देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए मेरे प्रियो, आज का जो मनन का भाग हमने लिया है वह मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय आयत 36 से लेकर 44 तक है। आइए हम पढ़ेंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो वह जागता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह उनके उनके आगमन में क्या क्या घटनाएं होंगी या फिर किस तरह उस समय माहौल होगा, इस विषय में वर्णन कह रहे हैं। और वे हमें स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हम हर समय तैयार रहें। आयत 36 में हमने पढ़ा, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। मेरे प्रियो, यह बहुत ही अच्छी बात है कि हम में से किसी को भी नहीं पता कि यीशु मसीह कब और कौन से समय, कौन से पहर में और किस पल में आएंगे। अगर हमें पता होता तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के आने के एक दिन पहले तक हम बहुत ही आलस के साथ, ढिठाई के साथ, कामचोरी के साथ यीशु के संग साथ हम रिश्ता रखते, और वह रिश्ता बिल्कुल भी ना के बराबर होता, या फिर एक नामधारी सिर्फ नाम के लिए होता। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह के आने के एक दिन पहले तक हम आलसियों के जैसे प्रार्थना में, वचन में, चर्च में, संगति में, मीटिंग में जाया करते, या फिर हम बिना समय के जाते। इतना भी नहीं,
यीशु मसीह के आने से अगर हमें समय पता होता तो हमारा अवस्था इससे भी बदतर होता। हम पाप करने की योजना बनाते उस समय, क्योंकि अभी तो यीशु मसीह आ नहीं रहे हैं। वो 2 दिन के बाद आएंगे, तो 2 दिन के बाद आएंगे तब देखा जाएगा। तो उससे पहले हम जी भर के पाप करते और आखिरी में हम परमेश्वर की ओर फिरते या फिर मन फिराते। मेरे प्रियो, सिर्फ स्वर्ग ही हमारा एकमात्र लक्ष्य नहीं, या फिर जो कोई कहते हैं कि हम आखिरी पल में स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे मनों को फिरा के, पापों को फिरा के, ऐसा नहीं है। आप स्वर्ग सोच कर वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए हमें यहाँ पर कार्य करना होगा। हमें यहाँ पर तब तक कार्य करना होगा जब तक यीशु मसीह आ न जाए, या फिर जब तक हमारा प्राण, हमारा आखिरी पल, मौत का घड़ी जब तक ना आ जाए। वचन कहता है जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा परमेश्वर उसे ही अपना मुकुट देंगे। तो मेरे प्रियो, हम समझें, हम अपने आप को परखें कि क्या हम तैयार हैं। क्या हम ये सोच रहे हैं कि आज से 2000 साल बीत गए, हम यही वचन में सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं कि यीशु मसीह आए नहीं अभी तक। परंतु मेरे प्रियो, वचन जो सच्चा है, हमें कल के विषय में मालूम नहीं। हम तैयार हो जाएं। ऐसे ही यदि आप आयत 40 से 42 तक पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे देखते हैं, ऐसा वचन लिखा है, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मेरे प्रियो, यदि आप और भी कई सारे पुस्तकों को पढ़ें बाइबल के, वहाँ पर यीशु मसीह का आगमन के विषय में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है। यीशु मसीह का आगमन तेजी से और बहुत ही अचानक होगा, और उस अंतिम पल में किसी को भी मन फिराने का या फिर तोल मोल करने का अपने पापों से मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कि परमेश्वर, मुझे पता नहीं था, यदि आप आते तो आने से पहले मैं ऐसा करता था, मैं मन फिराता था। नहीं, उस समय आपको कुछ भी अवसर नहीं मिलेगा। जो चुनाव हमने पहले से किया है वही हमारा अनंतकालीन का जीवन का फैसला करेगा। जिस प्रकार से आपने इस पृथ्वी में अपना जीवन व्यतीत किया, अंतिम पल में वही आपका फैसला करेगा कि आपको या तो स्वर्ग होना है या तो नरक होना है। मेरे प्रियो, ऐसे ही यदि आप आयत 44 पढ़ें, 44 में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी न हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मेरे प्रियो, यह बहुत ही अलग अवस्था है। आप जब निश्चिंत होंगे, आपको जब लगेगा अब सब चैन है, अब सब आराम है, अब कुछ चिंता नहीं, कुछ ये नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, और आप शायद अपने ही पापों में डूबे पड़े हैं, सुख ले रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे ही पल में आ जाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के लौटने का उद्देश्य देरी से होने वाली भविष्यवाणी, गणना, तारीख, समय नहीं है, बल्कि यीशु मसीह देरी इसलिए कर रहे हैं, वे हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हम तैयार रहें।
तो क्या मेरे प्रियो आप सभी तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं और आप सुरक्षित रूप से उस यीशु मसीह में रहना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो आप यीशु की आज्ञाओं का पालन करें। जिस प्रकार से वचन 46 में ऐसा लिखा है, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। कहने का तात्पर्य है, धन्य है वह व्यक्ति वह दास जो अपने मालिक की आज्ञाओं का पालन करते हुए पाया जाए, जो अंत तक विश्वास योग्य पाया जाए उसके नज़रों में। तो होने पाए हम सभी तैयार रहें प्रार्थना में, वचनों में, मध्यस्थता में, पवित्र आत्मा के संग साथ के रिश्ते में, संबंध में। तो मेरे प्रियो वह परमेश्वर अवश्य जब आएंगे तब आप उनके संग साथ होंगे। प्रभु आप सभी को इन वचनों के साथ आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन।